The word dynasty is usually used for royalty. And Hindustan, mein, if anyone is close to royalty, that is film and political families. The new Netflix documentary, The Roshans, is about one family which over the last 70, 80, 90 years has established themselves as great patrons of art and talented individuals. I have Mr. Rakesh Roshan with me and Shashi Ranjan, the director of the documentary. Thank you for your time, sirs, and welcome to Hindustan Thank you. Times. Pleasure. Um, the audiences have already seen the Roshans there on Netflix. अब वो देख ही रहे हैं, स्क्रीन पे इतने सालों से देख रहे थे. जावेद साहब ने डॉक्यूमेंट्री में एक बहुत अच्छी बात बोली थी अबाउट योर फादर, एंड आई थिंक दैट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल ऑफ यू, इज दैट इन्होंने ना अपना डंका बजाया ना किसी को अपना डंका बजाने दिया. वेरी लेस पब्लिसिटी savvy and hungry. Is that something you imbibed from him, and is that how all of you are? Then I think it's in the DNA. We don't know how to publicize ourselves. आज के वक्त में बड़ा Only मुश्किल है. we like to, our work to speak. Right. लेकिन हमें किस तरह ढंका बचाना है वो हमें नहीं आता. तो इसमें कभी दिक्कत नहीं हुई, बिकॉज आर इंडस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड टॉकिंग अबाउट आवरसेल्व्स अ लॉट, राइट? हम मतलब यहाँ तो लोगों को अपने बारे में बात करना ही सबसे अच्छा लगता है. दिक्कत तो होती है, लेकिन एक तरह से भगवान ने शक्ति भी दी और हर पिक्चर के बाद कामयाबी देते गए, तो डंका बजाने की जरूरत नहीं पड़ी. कामयाबी ने डंका बजाया, आपको ज़रूरत नहीं पड़ी. शशि सर, इट्स ऑलवेज सेड अबाउट डॉक्यूमेंट्रीज इन इंडिया कि बहुत मुश्किल होता है सिनेमा पे यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाना, बिकॉज लोग खुल के बात करना पसंद नहीं करते. डॉक्यूमेंट्री यूजुअली स्क्रैच ओनली द सरफेस. यहाँ ऐसा क्या था अलग? व्हाट डिड यू फील वाज डिफरेंट दैट यू वेंट अहेड, पर्टिकुलरली ऑफ कोर्स विद राकेश सर हियर? दो तीन चीज़ें थी. एक तो इनका जो कंपेलिंग वर्क है, रोशन साहब की जो जर्नी रही है म्यूज़िकल, वो अमेजिंग म्यूज़िक रहा है. और हिंदुस्तान में डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं ऑडियो विजुअल में, तो एक स्पेस भी खाली था वो. और तो ये दोनों ही बहुत कंपेलिंग चीज़ें थी. और एज अ आई स्टार्टेड इन माय अर्लियर करियर डॉक्यूमेंटेशन, एंड आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ दिस. और दूसरी चीज़, मैं जब मैं इस सब्जेक्ट पे शुरू किया तो मैंने ये एक छोटा सा किस्सा है कि हम लोग इनके खंडाला के फार्म हाउस में बैठे हुए थे खूबसूरत वादियों में, और मैं रोशन साहब के गाने बहुत गाता हूँ. तो मैं गा रहा था रोशन साहब, तो उन्होंने कहा अरे तू पापा के गाने बहुत गाता है. मैंने कहा हाँ, मुझे तो उनके हर गाने याद हैं. उस किसने गाया ये वो, तो उनको लगा कि कहते तू अच्छा, तेरे को नॉलेज है इसकी. मैंने कहा जी मैं. तो इन्होंने एक जिक्र किया कि एक कंपनी ने कुछ एक इंस्ट्रूमेंट निकाला था जिसके अंदर सारे कंपोज़र्स, लिरिक राइटर और सिंगर्स के गाने थे. और उन्होंने कहा कि शशि, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं जब अपने फादर का नाम ढूंढने गया तो वो था नहीं उसमें. एंड आई थिंक इट हर्ट हिम समवेयर. सो आई डोंट नो व्हाट टू डू. सो आई सजेस्टेड, आई सेड आई थिंक मैंने एक प्रोग्राम किया था मेकिंग ऑफ अ लेजेंड कई साल पहले, लिविंग लेजेंड्स के ऊपर. तो आपको एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए उनके ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर. So he says हाँ, अच्छा आइडिया है ये. I said he deserves to लोगों को पता चले कि किस तरह का काम किया है. बहरहाल एक दो दिन के बाद इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि शशि, शायद ऐसा हो सकता है कि फादर के काम को अब नई जनरेशन ना पहचान पाए, तो अगर हम लोग भी आएँ तो शायद बेहतर होगा वो. और मुझे एकदम स्ट्राइक किया कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि इनके बाद इनके भाई, इनके लड़के, सब ने बहुत अच्छा काम किया है. एंड आई सेड आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट आइडिया, लेट्स मेक ऑन द रोशंस. Exactly. And I think that is very good because एक ये फैमिली है, with each generation everyone has tried something different. Of course राजेश साहब जो हैं बिल्कुल आपके फादर के नक्शे कदम पे चले, बट उन्होंने अपने अंदाज से म्यूजिक बनाया. It was not रोशन साहब एंड राजेश सर का म्यूजिक बहुत अलग है. You started with acting and went into direction. Hrithik is acting. एंड ऑफ कोर्स ही हैज हिज बिजनेसेस एज वेल. तो आप लोग तो बिल्कुल बहुआयामी जिसे कहते हैं ना, मल्टी डायमेंशनल है. सो इज इट लाइक अ कॉन्शियस कॉल या बस अपने आप ही सबके शौक अलग थे? नहीं, अपने आप सब लोग मेहनत करते हैं, सबको सब में वो है कि कुछ ना कुछ करना है. हाँ, तो ये अपने आप ही है और कुछ नहीं. आपको जब आप रिसर्च कर रहे थे एंड व्हेन यू वर मेकिंग दिस डॉक्यूमेंट्री, सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने सरप्राइज किया इस फैमिली के बारे में? सरप्राइज दो तीन चीज़ों ने किया. एक तो यही बात जो हर आदमी इंसान पूछता है कि इतने सबड्यूड क्यों हैं. तो मुझे जावेद साहब की बात से पूरा इत्तेफाक है कि आई थिंक ये डीएनए में होती है, बिकॉज इस अनकैनी कि किस तरह से थर्ड जनरेशन तक ये जो ऋतिक रोशन इतना बड़ा स्टार है आज की डेट के अंदर, और आज का स्टार है, ही नोज़
how to communicate in social media and things. He is so reticent. He is not interested. He is interested in only his work. सिर्फ काम के बारे में इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते ये लोग. तो ये सरप्राइजिंग था कि कैसे हर जनरेशन में एक ही बात है. फिर इनकी एक डिसिप्लिन भी है इनकी फैमिली के अंदर. वो इनके फादर में भी था, वो इनके अंदर भी है. ये फौजी हैं एकदम. 8 बजे का मतलब है 7:45 बजे सब रेडी होना चाहिए. वो राजेश में शायद नहीं है, लेकिन ऋतिक इज एग्जैक्टली द सेम. सो आई थिंक ये डीएनए में है. और ये बहुत प्लेजेंट, मैं कहूँगा ये शॉक नहीं था, ये बहुत प्लेजेंट सरप्राइज था. और एक चीज़ जो है मुझे इनसे सीखने की मिली सबसे, कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अगर आप 25 बार भी कहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है. It may sound irritating at times, but it shows the conviction you have in what you right. So yeah. Okay, so एक सवाल मैं पूछूंगा that your life has had so many ups and downs. You have had very dark phases as well अपनी लाइफ में. जब 90s में आपकी फिल्में नहीं चल रही थी, फाइनेंशियल क्रंच था, the attack on your life. ये डॉक्यूमेंट्री में जब वो चीज़ें रिलिव करनी होती हैं, how does that make you feel? When you जब बात करते हैं तब भी, जब देखते हैं तब भी, when you relive those dark times, क्या ये लगता है अच्छा ये काश ना हुआ होता, या ये लगता है चलो ये हुआ बट आई लर्न समथिंग फ्रॉम इट? यस, ये आपने जो सेकंड सेंटेंस कहा वो सही कहा. जो हुआ वो अच्छा ही हुआ. उससे हमने बहुत कुछ सीखा. और हुआ ये कि जब शशि कैमरे के पीछे से क्वेश्चंस पूछते थे तो 5 मिनट में मैं भूल जाता था कि मैं राकेश रोशन हूँ. मैं एक बेटा बन जाता था, एक पति बन जाता था, एक बाप बन जाता था, एक भाई बन जाता था. और उसी तरह से मैं सवालों का जवाब देता था. राइट. एक आखिरी सवाल आप दोनों से पूछूंगा, एंड दैट हैज समथिंग दैट हैज अमेज्ड मी. ऑफ कोर्स वी लिव इन टाइम्स जहाँ सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, लोगों को बुरा बोलने में 1 सेकंड लगता है. फिर भी देयर आर, आई डोंट फाइंड पीपल जो अबाउट एनी ऑफ द रोशंस जो कुछ बुरा बोल पाए. दैट इज़ अ टेस्टमेंट टू देयर सिंप्लिसिटी एज वेल. एंड शायद ये भी क्योंकि ये लोग अपना डंका नहीं बजाते. दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स दैट इवन द पीपल अंडरस्टैंड कि यहाँ कुछ जेन्युइननेस है. एंड दैट सेज समथिंग अबाउट देम, राइट? जी, बिल्कुल सही कहा आपने. जैसे कई लोगों ने इसी सवाल को दूसरी तरह से पूछा कि आप लोगों ने इतने सारे स्टालवर्ड्स को कैसे मैनेज किया. मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में इस वक्त इससे बड़ा कोई जमावड़ा स्टार्स का किसी प्रोग्राम में नहीं है. तो मैं 2-3 चीज़ें. एक तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि इनका जो वर्क है वो इतना कंपेलिंग था कि लोगों को खुशी थी कि हम आके बात करें. अगर वर्क कंपेलिंग नहीं होता तो लोग पतली गली से निकल जाते हैं. तो पहला तो इनकी जनरेशन्स का वर्क जो था वो कंपेलिंग था. सेकेंडली ये भी बहुत था कि दे आर नोन एज जेंटलमैन, जेनरस पीपल एंड अनअज्यूमिंग पीपल. अपने बारे में कुछ फूंफा ज़्यादा नहीं करते. तो इट्स ए लाइकेबल क्वालिटी. लोग लाइक करते हैं उन लोगों को जो थोड़ा सा अपने आप को अंडर प्ले करते हैं. आई थिंक वही एक फैक्टर रहा कि इसकी वजह से लोग बहुत खुशी कि इन्होंने ज़िंदगी में बात नहीं की, हम तो करें. तो जावेद साहब ने तो कहा भी है कि भाई आप कम से कम इतना तो है कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना डंका कभी नहीं बजाया, ना इनके किसी और खानदान. बिल्कुल. अभी ऋतिक इज एन एग्जाम्पल. He is, definitely. I mean, if a man of his stature and his talent, I mean, you can be on every day on some headline or paper, but he doesn't want that. He only comes out when he has done something. जी. And he only, limits himself to that particular film or whatever he is doing. And उसके बाद वापस अपने वो shell में within the family he goes. And I think he has a very zen-like philosophical attitude towards life. He speaks volume about the understanding he has about life. Like when we asked him that, how do you look at your children? He said, I don't want to pressure them with the legacy. और legacy में एक अजीब legacy क्या होता है? legacy लोग plan नहीं कर सकते. मतलब अगर जी ने सोचा होगा कि हम एक legacy create करते हैं, तो ऐसा होता नहीं है. होता ये है कि जो लोग शिद्दत से अपना काम करते हैं वो अपना काम करते रहते हैं. अब उस काम में सक्सेस मिल जाती है, वो फिर भी लगे रहते हैं. और सडनली एक दिन एक जनरेशन ऐसी आती है, कहते बाप रे यार, इन लोगों ने कितना काम किया यार, ये तो एक लेगेसी है. तो ये रियलाइजेशन ऑफ लेगेसी कभी खुद को नहीं महसूस होती है.
और होनी भी नहीं चाहिए। होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल और सही अगर बात। आपको लेगेसी महसूस होने लगती है तो देयर इज प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है आप में। अगर ये दूसरों को रियलाइज है तो वो बेहतर है। एक सवाल बस ये छोटा सा है, ऐसी कौन सी सीख थी आपके फादर से जो आपने ऋतिक को दी? दैट वन थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस कि डंका नहीं बजाना, वो तो आई थिंक आपके डीएनए में है, परवरिश में है। ऐसा कुछ जो आपने सीखा हो अपने फादर से एंड यू सेड दिस आई इम्पार्ट टू माय सन आल्सो? मेरे फादर ने मुझे कुछ सिखाया नहीं, मैंने उनसे सीखा, राइट। और ना मैंने ऋतिक को कुछ सिखाया, वो उसने सब मुझसे ही सीखा अब्जॉर्ब किया होगा बस। कि टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी राइट। एंड टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को जब शीशे में देखते हैं और झूठ बोलते हैं, द रिफ्लेक्शन इज नॉट अ गुड रिफ्लेक्शन। ऑफ कोर्स। थैंक यू फॉर द टाइम सर। Thank थैंक you, यू sir. एंड इट वाज वंडरफुल चैटिंग विद यू। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू फॉर द डॉक्यूमेंट्री एज वेल। थैंक यू।